हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, भारत का संविधान। और आज हम भारत के संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1953 में। और आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है वो बार बार क्वेश्चनों में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य था जिसका गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ था। और किस वर्ष हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ताकि लोगों को जागरूक कर सके मतदान के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे अध्यक्ष थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं महालेखाकार। नेक्स्ट, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1999 में। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देशिका प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो निर्माण का जो आधार है वो क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का जो है 2 बार उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में पूछा गया है ये। नेक्स्ट, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो जो भारत का संविधान है इसमें भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू किया गया कब किया गया था? ये तो आप सबको ही पता होगा, 26 जनवरी 1950। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा जो है ये समाप्त किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको मौलिक अधिकारों में से समाप्त कर दिया गया। क्योंकि उससे पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको जो है समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई कब लागू की गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दल बदल विधेयक से। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए? तो ये किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को
अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को कब अंगीकृत कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनको चुनने के लिए कोई भी मत प्रणाली नहीं यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को पारित किया गया था 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो को इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे उन्होंने किया था एक बार। और ये किस संदर्भ में उन्होंने किया था? ये किया था उन्होंने डाक विभाग के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे माना जाता है? तो जनहित याचिकावाद का जनक किसे माना जाता है? PN भगवती को। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक मान्यता जो है प्रदान कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है संसद के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामों में जो है ये देखने को मिलता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति जो है आवश्यक होती है? तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। नेक्स्ट, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो की गई थी 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जब भारत का संविधान निर्माण हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां जो हैं। और मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जो है ये सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। और भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्यों की अवधारणा है ये कहाँ से ली गई थी? ये रूस के संविधान से जो है ली गई थी। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, ये शब्द जो हैं जोड़े गए थे। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से सॉरी। और ये जो सूची है समवर्ती सूची, और बाकी कौन कौन सी सूची हैं? एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है और एक समवर्ती सूची है। ये 3 सूचियां जो हैं संविधान में मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से जो है लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A और संविधान का भाग कौन सा है? 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। और 10वीं अनुसूची का जो है संबंध किससे है? तो वो है दल बदल से। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जो है संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 12। और जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो वर्णन है वो है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में मिलता है? वो संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें मिलता है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो वे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 92 के द्वारा कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अगर हम इनको शॉर्ट में याद करें तो ये थी BDMS। इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। BDMS। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण जो है वो कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची का पूछा गया है। तो इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन जो है हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल जो पद है ये सर्जित किया गया? तो ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो है वर्णन किया गया है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। किसके बारे में? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, इनके बारे में जो वर्णन है वो संविधान की 5वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है 10वीं अनुसूची में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है वो कारखाने में काम नहीं कर सकते। इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और अनुच्छेद का संबंध है 24 से। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि 14 वर्ष, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय का पद जो है इसका कब सृजन किया गया? तो ये किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, यहीं से जो है हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। नेक्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार मिला हुआ है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे? हीरालाल जी कानिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यानी कि भारत का संविधान सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ से कॉपी किया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये की थी जो है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसके बारे में कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर BN राव। नेक्स्ट, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर को जो है भारत का संविधान वो अंगीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? अनुच्छेद 28 के तहत है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में। उससे पहले जो है 21 वर्ष से कम आयु के जो है वो वोट नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब इसके लिए वर्तमान में कितनी आयु है? 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य जो है वो चुने गए थे? तो ये कहाँ से चुने गए थे? ये मुंबई प्रांत से। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, क्योंकि जब मूल संविधान है हमारा उसमें जो है 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य लिए गए कहाँ के संविधान से? तो वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है दिया गया था?
तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 79वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो है वे कुल 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा से जो है 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और कुल कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल सदस्य जो है 22 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद जो है उसका निलंबन हो जाता है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो पद की शपथ नहीं लेता है। और वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिड़ला जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 52 में। और इसी में जो है ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। और ये महाभियोग क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में किसका वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को संसद में किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो धन विधेयक होता है इसको लोकसभा में पेश किया जाता है, इसको राज्यसभा में नहीं किया जाता, लोकसभा में किया जाता है। और धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पूर्व उसको किसकी अनुमति लेनी होती है? राष्ट्रपति जी की अनुमति जो है अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो आत्मा कौन से अधिकार को कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वां जो संविधान संशोधन है उसको जो है संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। क्योंकि वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं और पहले कितने थे? 7 थे। और उनमें से जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों से जो है हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार जो है इसको बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है? तो संसद में कुल कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं? 14, जिसमें से जो राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य और लोकसभा में होते हैं 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं?
तो प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और कुल कितने होते हैं? 30 सदस्य जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सब पहले इसको लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1940 को। ये राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो भारत के संविधान से जो है संबंधित हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर अवश्य करना। देखने के लिए धन्यवाद।